हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक का सॉल्यूशन क्लास 4th 5th के स्टूडेंट्स के लिए। हम ये देख रहे थे। अब तक हम देख चुके हैं वर्कशीट 40 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 41 से कंटिन्यू। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 41 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है सिंग राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एक्सटेंडेड इट। तो आपको क्या करना है, दी गई राइम को आपको अच्छे से पढ़ना है पोइम को, और इसे एक्सटेंड करना है अपने टीचर की मदद से। टच योर हेड बूम बूम बूम, टच योर आईज बूम बूम बूम, टच योर ईयर्स बूम बूम बूम, टच योर नोज बूम बूम बूम, टच योर माउथ बूम बूम बूम। तो यहाँ पर आप इसे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माउथ, ठीक है, एंड बूम बूम बूम। तो आप कोई भी अपना बॉडी पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉडी पार्ट से रिलेट की राइम है, जैसे हेड सिर, आइज आँख, ईयर कान, नोज नाक। अब मुंह को बात करेंगे तो मुंह लिख दीजिए, आप माउथ लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप नेक लिख सकते हैं, शोल्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक्सटेंड करना है, देन बूम 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 लगा देना है, ओके। और इसे सुनाना है अपनी कक्षा में। लेबल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो। तो आप देखिए बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं, नीचे दिए गए आई, ईयर, हेयर, नोज। तो यहाँ पर आईज करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आई नहीं होता है, आईज होता है, EYES, आईज, ओके। इसी तरह से हेयर हो गया, नोज, एल्बो। एल्बो क्या होती है, कोनी होती है हमारी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये आर्म है, ये माउथ हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए एल्बो की जगह आर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर्म। इसको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं इसको। और एल्बो होती है ये जो नुकीली पार्ट होती है हमारे हाथ में, उसे। हैंड, चेस्ट, फिंगर, नी, फुट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका लेबल ऑफ बॉडी पार्ट। तो ये डन होता है वर्कशीट 41। कंटिन्यू देखेंगे अब वर्कशीट 42। क्वेश्चन है लेट अस मेक दिस पिक्चर कलरफुल बाय एडिंग द कलर फॉर डिफरेंट स्पीसीज एज पर देयर नंबर। तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कलर करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपको ऑरेंज करना है, सेकंड में येलो, थर्ड में रेड, फोर्थ में ब्लू, 5 में ब्राउन, 6 में ब्लैक, 7 में वाइट ही रहने देना है, 8 में ग्रीन और 9 में पिंक। तो जैसा जैसा हमें बता रखा है वैसा वैसा हमें इसे फिल करना है, ओके। तो यहाँ पर जो भी नंबर है आपको वहाँ पर, जैसे अब ये 9 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पिंक कलर करना है। तो आप पिक करिए पिंक कलर और यहाँ पर आपको पिंक कलर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कलर बनाना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 42। अब देखेंगे वर्कशीट 43, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, विलेज से रिलेटेड एक पिक्चर है देखिए, जिसमें लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं वो पानी ला रही हैं घड़े में भर करके। हैंडपम्प दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बर्ड दिखाई दे रही है जैसे मुर्गी दिखाई दे रही है, हर्स दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी का घर दिखाई दे रहा है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कॉपी द सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो दैट टू गो विद द पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। देयर इज अ काउ इन द पिक्चर, देयर इज अ हैंड पंप इन द पिक्चर, देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर, मैनी गॉड्स आर देयर इन द पिक्चर, अ हॉर्स इज देयर इन द पिक्चर, a boy is cycling in the picture, this is a picture of a village, there are many vehicles in the picture, there is a bullock, जो बैलगाड़ी बोलते हैं उसे बोलते हैं बुलॉक कार्ट इन द पिक्चर। तो कौन कौन से आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए गॉड्स दिखाई दे रही हैं, ओके। यहाँ पर हमें जो जो दिखाई दे रहा है उस पर टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, अब हॉर्स दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हॉर्स पर टिक नहीं करेंगे हम, ओके। काऊ है, गॉड्स हैं, हैंड पंप है, ठीक है, हाउसेस हैं, गॉड्स, और देखिए हॉर्स नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब देखिए काऊ भी आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर काऊ भी नहीं दिख रही है मुझे, तो इस काऊ वाले पार्ट को भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। बुलॉक कार्ट दिखाई दे रहा है तो इसे हम टिक कर देंगे, ओके। देखिए बुलॉक कार्ट भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ी ब्लर सी पिक्चर है, तो जो जो हमें दिखाई दे रहा है उस पर हम टिक करेंगे, ओके। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ विलेज। आपको अब कुछ लाइंस लिखनी है इससे रिलेट। देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर, देयर इज हैंड पंप इन द पिक्चर, अ बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर। देखिए बॉय दिख रहा है आपको साइकिलिंग करते हुए।
मैनी गॉड्स आर देयर इन द पिक्चर, क्योंकि पीछे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलॉक कार्ट इन द पिक्चर, देयर इज अ बुलॉक कार्ट। यहाँ पर देखिए बुलॉक कार्ट है ना, दिखाई दे रही है हमें। ये देखिए ये दिखाई दे रही है हमें ये, ठीक है, ये बुलॉक कार्ट है। तो बुलॉक कार्ट पे भी आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें आराम से बुलॉक कार्ट, जो कि है बैलगाड़ी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये लिखना था इस पिक्चर से रिलेट, और टिक करने थे जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ एक दो हम टिक नहीं करेंगे, देयर इज़ अ काऊ और यहाँ पर हॉर्स का, ठीक है, बाकी सभी टिक करेंगे हम। तो ये डन होता है वर्कशीट 43। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। तो पैराग्राफ रीड करेंगे पहले। यहाँ पर रानी गोज टू स्कूल एवरी डे, रानी प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। शी इज़ पंक्चुअल, वो टाइम की पाबंद है। पूजा इज़ हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड का नाम है पूजा। शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, वो ज़्यादातर लेट आती है स्कूल। रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5th, और क्लास 5th में पढ़ते हैं। रानी हैज़ अ पपी नेम टोटो, रानी के पास एक पपी है जिसका नाम है टोटो। पूजा हैज़ अ गॉट नेम कजरी, पूजा के पास एक गॉट है जिसका नाम है कजरी, गॉट यानी बकरी। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, रानी को प्ले करना यानी खेलना कबड्डी पसंद है। और शी गोज़ टू द फील्ड टू द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए वो फील्ड जाती है, मैदान में। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, पूजा को गिटार पसंद है। और शी अटेंड्स गिटार क्लासेस इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो गिटार क्लासेस लेती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फाउंड आउट द सेंटेंस अबाउट पूजा एंड रानी, राइट देम इन डिफरेंट कॉलम। तो रानी के जो जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखने हैं, और पूजा के इस साइड में लिखने हैं। तो रानी के लिखेंगे, रानी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी इज़ पंक्चुअल, शी इज़ इन क्लास 5th, शी हैज़ अ पपी नेम टोटो, she likes to play kabaddi, she goes to the field to practice। अब देखिए यहाँ पर पूजा के बारे में लिखेंगे। पूजा gets late to school, she is in class 5th, she has a god named Kajri, she likes to playing guitar, she attends guitar classes in the morning। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 44। सिंपली आपको रानी और पूजा से रिलेटेड सेंटेंस लिखने थे पैराग्राफ में से। नेक्स्ट है वर्कशीट 45। तो क्वेश्चन है यूज ए और एन टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एन का यूज होता है वोवल साउंड से पहले, साउंड, ठीक है, जो कि आपके स्वर की ध्वनि होती है। ए ई आई ओ यू इंग्लिश में ये वोवल है, ए ई आई ओ यू 5 वोवल, जिनका अगर साउंड आपको देखने को मिलता है किसी भी वर्ड में तो आप उसके आगे एन का यूज़ करेंगे, और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं। जैसे आवर है, बट यहाँ पर देखिए साउंड आपको याद रखना है कि आवर में देखिए आ की ध्वनि आ रही है, जो कि आपका स्वर होता है हिंदी में, जिसमें आप एन लगाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। केक देखिए सी कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। आइसक्रीम आई वोवल है, एन आएगा। काऊ ए आएगा। टक ए बी एक ए। एप्पल एन एप्पल। बर्गर ए एप बर्गर अ बर्गर। एलिफेंट ई वोवल है, एन एलिफेंट होगा। ऑरेंज एन ऑरेंज होगा। अ कैट एन आउल। एन अ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ केक, अ बर्गर, एन आउल, अ हाउस, अ काऊ, एन ऑरेंज, अ बी, अ कैट, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, अ डक। इस तरह से आपने यहाँ पर कर देना था ए एन का यूज़। ओके, स्पेसिफिक थिंग्स के साथ में यूज़ करते हैं हम द का। ठीक है, और ए एन आपका ज़्यादातर जो ए एन का जो यूज़ होता है वो एक वचन के लिए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।